बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। अब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये असल में एक ही चीज़ है, मास के मुताबिक है। सिर्फ किसी चीज़ की नेचर मुख्तलिफ होने की वजह से उसका नाम जो है वो बदल जाता है। जैसे एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के एटम के एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरह जब आप आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यानी कोई भी मास है, चाहे वो एटम का मास है, चाहे वो मॉलिक्यूल का मास है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड का मास है, उसको जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला मास होगा। और ये सारे जो है ना एक मोल के बराबर होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये तीनों टॉपिक्स जो है अपने नाम से ही अपना जो मतलब है वो समझा देते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि अगर आप किसी एटम के एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और इसकी मिसालें हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एक एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम। इसी तरह अगर हम कार्बन का ग्राम एटम लेते हैं तो उसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, और कार्बन का मास 12 होता है एटॉमिक मास। और जैसे यहाँ पे लिखते हैं ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, यानी ये उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाते हैं तो अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। The molecular mass of a compound expressed in grams is called gram molecular mass. इसकी मिसालें हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तीनों के मॉलिक्यूलर मासेस को जब हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें पता है हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 जमा 16 में आ गया 18 ग्राम। और इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 32 जमा 2 34, और एक ऑक्सीजन का 16 और 16 जमा 4 पे आ गया 34 जमा 64 पे आ गया 98 ग्राम। और ये हम लोग देख रहे हैं ये सारे जो ग्राम हैं ये 1 मोल के बराबर है। वही बात जो मैंने पहले बताई कि चाहे ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा या ग्राम फार्मूला मास होगा, ये तमाम उन चीजों के 1 मोल के बराबर होंगे। अब तीसरे नंबर पे है जी ग्राम फार्मूला मास। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये तीनों है मास से मुतल्लिक, लेकिन उस चीज की नेचर चेंज होने की वजह से, उस स्पीशीज चेंज होने की वजह से उसका नाम बदल जाता है। जैसे पहले एटम था तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, दूसरे में हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और तीसरे में हम जो है आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा ग्राम फार्मूला मास। अब द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास। इसकी मिसालें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके आयंस बनते हैं और ये आयंस से मिलकर बनता है। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 23 जमा 35.5 पे आ जाएगा 58.5 ग्राम। अब ये उस आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो ये बन गया ग्राम फार्मूला। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये जब टूटता है तो उसके आयंस बनते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आयंस से मिलकर बनता है।
तो जब इसका फॉर्मूला मास, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, 40 जमा 12 52, और ऑक्सीजन 16 × 3 48, 52 और 48 कितना हो गया 100 ग्राम। तो जब इसके फॉर्मूला मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये आ गया 1 ग्राम फॉर्मूला, यही ऊपर डेफिनेशन में कहा गया है। और हमने ये देखा कि 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड और 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये NaCl था, ये कैल्शियम कार्बोनेट था। इसका जो भी मास था, जब इसको फॉर्मूला मास था, जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये अपने 1 मोल के बराबर हो गया। 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने ये देखा कि चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, अगर हम उनके मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उनके मोल के बराबर होता है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।